कब तक भाई घिसे पिटे ग्रूमिंग टिप्स फॉलो करोगे? आई मीन शेविंग करा लो, हेयर कटिंग करा लो, नाक के बाल साफ कर लो, नेल्स शॉप कर लो। आई मीन ब्रो, टेक अ बीट। 2024 एंड होने को आ गया है और तुम्हारी ग्रूमिंग टिप 2020 वाली है। हेलो गुफीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो है फॉर ऑल माय मेन, सो ये वीडियो एंड तक देखना। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1 टिप, फोकस ऑन योर डाइट। जो डाइट होती है ना, जो हमारा फूड होता है ना, वो फाउंडेशन होती है हमारी गट्स की, हमारे हेल्थ की, हमारी ग्रूमिंग की। और हम ना उसी पे ध्यान नहीं देते हैं। हम आउटर ब्यूटी पे इतना लग जाते हैं कि फूड और डाइट पे ध्यान देना भूल ही जाते हैं। बट एक्चुअल में हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज हमारा जो फूड होता है ना, वो 2 टाइप में डिवाइड होता है। वन इज अल्कलाइन फूड एंड सेकेंड वन इज एसिडिक फूड। बहुत ज्यादा हैवी हो गया ना, समझ में नहीं आ रहा है ना, इतने हैवी हैवी वर्ड्स आज कहाँ से यूज कर रही है। लेट मी ब्रेक इट फॉर यू। जो अल्कलाइन फूड होते हैं ना, वो होते हैं फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स, जो हेल्दी मम्मी पापा में बचपन से खिलाना चाहते थे ना, जो खाना नहीं चाहते थे, दोज कम्स अंडर अल्कलाइन फूड। और जो एसिडिक फूड होते हैं ना, दोज आर जो हमारे रेड मीट है, शुगर है, और जो ये बाहर के स्नैक्स हम इतने सारा खाते हैं ना, जो हमें बहुत पसंद होता है खाना, दोज ऑल कम अंडर एसिडिक फूड। और हम इसमें ज्यादा फोकस करते हैं और इसमें कम करते हैं। और इधर अगर हम चाहे भी ना, तो दोनों चीज बैलेंस भी करके रखे ना, तब भी पिंपल्स आ ही जाते हैं। सो व्हाट यू कैन do is take a pro tip from me. Yes, use lemon water. I know तुम सोच रहे हो कि lemon water से क्या हो जाएगा। Lemon water is having an acidic property but has an alkalizing effect on body. So yes, lemon water बहुत important है। Second one is grooming routine. हर इंसान जो पहला ग्रूमिंग प्रोडक्ट खरीदता है ना, दैट इज फेस वॉश। और जब हमारा फेस वॉश ही खराब हो जाता है या फिर गलत निकल आता है ना, तो पिंपल्स, एक्ने, पिगमेंटेशन, ड्राई स्किन, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है कि भाई हम तो बचपन से ही गिव अप कर देते हैं कि स्किन केयर ग्रूमिंग में हम ध्यान नहीं देने वाले। और बॉयज सबसे ज़्यादा जल्दी गिव अप करते हैं बिकॉज उनका पेशेंस लेवल ना 0 होता है। बट डोंट वरी, टुडे आई हैव अ फेस वॉश विथ मी जो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा एंड इज अ बजट फ्रेंडली। मुस्टैच का ओशन फेस वॉश। यस, ये Amazon पे मैंने देखा था एंड Amazon और Flipkart पे इसके 4.5 लाख से ज्यादा रिव्यूज हैं। एंड सबसे बेस्ट बात है कि ये बजट फ्रेंडली है। आई मीन 150 रुपीज में तुम्हें मिलेगा अगर तुम ऑफर में से लेते हो तो। इसमें है नाइसिनामाइड एंड लिकोरिक की एक्सट्रैक्ट जो स्किन को ब्राइटन करते हैं एंड इंस्टेंट ग्लो देते हैं। इसमें है सैलिसिलिक एसिड जो पिंपल्स कम करते हैं और नए पिंपल्स आने से रोकते हैं। और इसमें है एलेंटोन जो एक्ने मार्क्स हटाने में काफी हेल्प करते हैं। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है और इसकी फ्रेग्रेंस प्योरली मैनली है एंड ये स्पेशली मेन की टफ स्किन के लिए बनाया गया है। एंड ये सिर्फ मेरे भाई का फेवरेट नहीं है, ये मेरा भी फेवरेट है बिकॉज मैंने इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स उसके में देखे हैं। यूज करने का तरीका यह है कि थोड़ा सा फेस वॉश हाथ में लें, फिर अच्छे से स्क्रब करें, फोम बनाएं और अपने फेस पे लगाएं। आई वुड सजेस्ट टू ट्राई दिस प्रोडक्ट वंस। आप खुद ही इसका डिफरेंस देख लोगे। और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि ये मुस्टैच ओशन फेस वॉश यूज करने के बाद आपका क्या रिव्यू है। ओके, लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट भी पिन कर दिया है जिससे कि आप वहां से जाके इसे परचेज कर सको। थर्ड पॉइंट इज रॉन्ग सप्लीमेंट। आजकल जो हमारे सप्लीमेंट लेने का ट्रेंड चला है ना, हर इंसान एकदम इसके पीछे पड़ गया और सारे सप्लीमेंट लेने लगते हैं। आई मीन गट सप्लीमेंट इज समथिंग दैट आई एम ओके विद बिकॉज गट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी होता है ना कि हम सोचते हैं कि हमारी स्किन पे इतना ज़्यादा पिंपल्स क्यों आ रहे हैं, इतने रैशेस क्यों हो रहे हैं, और हम सोचते हैं कि ये बाहर की डस्ट की वजह से हो रहा है। बट वो इसलिए होता है क्योंकि आपका गट खराब होता है। तो ऑब्वियसली कभी कभी गट एक्नेस भी आते हैं, तो उसके लिए इफ यू आर यूजिंग सप्लीमेंट दैट इज गुड। बट अगर तुम स्टेरॉइड्स या फिर अनरेगुलर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेते हो तो फिर तो गड़बड़ है यहाँ पे। Those supplements are actually harmful for your body. So if you want to take any supplement, then go for natural supplements like omega-3 and vitamin D as well. But before trying any supplement, consult a doctor or a dermatologist or neurologist, please. फोर्थ पॉइंट इज इम्प्रूव योर स्लीप साइकिल। आई नो ये तो हमें बचपन से सिखाया गया है कि सोना जल्दी है, जल्दी उठना है, अपनी स्लीप साइकिल मेंटेन करके रखना है। बट हम तो ढीठ हैं। हमारी जब पफी आइज नहीं हो जाती है, डार्क सर्कल्स नहीं आ जाते हैं, हमारा फेस नहीं खराब जाता, हमारा फोरहेड पे पिंपल्स नहीं आने लगते हैं, और जब तक हमारा डर्मेटोलॉजिस्ट हमें ये नहीं बोलता कि आप सोते नहीं हैं सही से, इसलिए आपके साथ ये सब हो रहा है, तब तक हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हमें माँ बाप की हमारी बातें थोड़ी ना समझ में आती है। हम तो हैं ढीठ, बट ऐसा नहीं है।
ट्रस्ट मी, मेरे ना फोरहेड पे ऐसे भरे रहते थे पिंपल्स बिकॉज मेरा स्लीप साइकिल इतना फक्ड अप था। बट जब मैंने अपने स्लीप साइकिल सही करा ना, आई स्टार्टेड टेकिंग 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप और मैक्सिमम 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, तब जाके ना मेरे पिंपल्स एकदम क्लीन हो गया। नाउ यू कैन सी माई फोरहेड कि एक भी पिंपल नहीं है। इवन तब तो ना ऐसे स्पॉट्स भरे रहते थे एंड नाउ देयर इज नो स्पॉट्स, नथिंग। आई मीन सब क्लीन हो गया जस्ट बिकॉज आई वर्कड ऑन माई स्लीप साइकिल। एंड वन मोर थिंग, ये गलती पहले भी मैं करती थी, जैसे कि मुझे ना रात में चाय या कॉफ़ी चाहिए होती थी खाना खाने के बाद, बट उसकी वजह से क्या होता था ना कि मैं 3-3 बजे रात तक जगती रह जाती थी बिकॉज आई टुक कैफीन खाने के जस्ट बाद, और उसके 2 घंटे बाद कैसे मुझे नींद आ जाएगी। सो अवॉइड टेकिंग कैफीन 2 or 3 hours प्रायर योर स्लीप। ओके, नेक्स्ट वन इज स्वेटिंग। स्वेटिंग के नाम से ना हमें ऐसा लगता है छी छी, नो 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 नो, स्वेटिंग इज रियली गुड फॉर हेल्थ, ट्रस्ट मी। इट्स नॉट ओनली नेचुरल, डिटॉक्स आवर बॉडी। ट्रस्ट मी, मुझे जब स्वेटिंग होती है ना, आई एम लाइक प्लीज़ प्लीज़ मेरे पोर्सेस थोड़े ओपन हो रहे हैं, लेट इट ब्रीथ। मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज व्हेन यू स्वेट ना तुम्हारी स्किन एक्चुअल ग्लो करने लगती है। कभी जिम से जब निकलते हो तो ध्यान है, जब तुम्हारी स्वेटिंग होती है तो बॉडी और तुम्हारा फेस थोड़ा ग्लो करने लग जाता है। दैट इज बिकॉज योर बॉडी इज डिटॉक्सिंग इट, यस। एंड इसलिए तुम्हें स्वेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर तुम्हें स्वेटिंग करनी है तो प्लीज गो फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज समथिंग दैट विल हेल्प यू इन ओपन पोर्स and give your skin a glow. Next point is no alcohol, no smoking, no drugs. ये जो मैं बातें कर रही हूँ ना, इतनी बातें यहाँ पे आगे चौधरी आ रही हूँ, सच बताऊँ तो मैं सबसे बड़ी नशेड़ी और सुट्टेबाज हूँ, सही बता रही हूँ। क्योंकि अगर तुमने मेरे सामने दारू का बॉटल लाया और सुट्टा ले आया, कहा कि बहन लेगी, मैं तुरंत कहूँगी कि दो। सीरियसली मैं ऐसी ही हूँ और पहले ऐसी थी। इफ़ यू आर फॉलोइंग मी फ्रॉम 2020, अगर तुम्हें पता होगा तो तुमने देखी होगी मेरी पिक्चर्स में एकदम सुड़ी सी थी, अजीब सी, एकदम गंदी सी। सच बताओ तो मेरा अगर अभी करंट डेटिंग वाला बॉयफ्रेंड जो है वो अगर वो पिक्चर देख ले तो वो तो मुझे कह देगा कि भाई मुझे तुझे डेट ही नहीं करना है। सो यस, मैं इतनी गंदी दिखती थी। बट देन समथिंग हैपेंड एंड आई थॉट कि 1-2 महीना छोड़ के देखते हैं, बिकॉज वैसे छोड़ के क्या देखते हैं, सच बताओ तो मेरा काम बहुत बढ़ गया था और मेरे पास टाइम नहीं था दारू सुट्टा पीने के लिए। ये है एक्चुअल में रीज़न। तो मैंने छोड़ के देखा 2 महीना एंड देन आई रियलाइज कि मेरी स्किन ग्लो करने लगी थी। आई मीन विदाउट मेकअप मेरी स्किन ग्लो कर रही थी एंड आई वाज लाइक डूड, ये तो कुछ नया चीज़ है। एंड इसकी वजह से आई थॉट कि लेट्स डू दिस फॉर 4 more months। तो मैंने 6 महीने के लिए छोड़ दी। वो जो 2 महीना था उसमें 4 महीना और ऐड कर दिया और मैंने नहीं पिया। एंड देन आई रियलाइज कि बिना स्मोकिंग और उसके मेरा फेस और ग्लो करने लगा था। एंड एवरीवन बिसाइड मी वो सेइंग कि वैशाली कितनी सुंदर है। एंड देन ये सुनने के बाद मेरे अंदर ऑब्सेशन आ गया इस बात का कि मैं सुंदर लग रही हूँ और ज़्यादा, तो इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। एंड इस वजह से मैं ये सब चीज़ों से अब दूर रह रही हूँ बिकॉज आई लव माई स्किन और मुझे अपने आप को कैमरे में ना ऐसे ब्यूटीफुल ग्लोइंग देखना बहुत अच्छा लगता है। ये तो वैसे सच बताऊँ तो ये मेरा खुद का सेल्फिशनेस है कि मैं ये सब चीज़ें अपने आप को अच्छे दिखने के लिए कर रही हूँ। अदरवाइज सच बताऊँ मुझसे बड़ा नशेड़ी कोई नहीं है। बट अगर मेरी शक्ल अच्छी ना दिखती ना बिना पिए और ये सब चीज़ों के, तो मैं अभी तक लेके बैठी होती। सो यस, अगर तुम ऐसे हो जो बहुत ज़्यादा दारू सुट्टा इन सब चीज़ों में हो, भाई मैं बता रही हूँ 6 महीना छोड़ के देखो, ऐसे स्किन ग्लो करती है ना ऐसे। आई मीन ट्रस्ट मी, मैंने हाइलाइटर नहीं लगाया यहाँ पे, ये हाइलाइटर नहीं है मेरे फेस पे कहीं पे भी। इवन यहाँ पे तो मैं फाउंडेशन भी नहीं लगाती हूँ, बट लुक एट माई स्किन, it's so glowing just because I am not drinking or smoking. Last but not the least, hydration is the key. ये जो बोल बोल के हमारे बड़े बुजुर्ग मर गए हैं कि पानी पियो पानी पियो पानी पियो, बैंचो पता है ना पानी, मैं क्या पता है, जाओ पियो जा। अगर हम लोग तो पानी पीते ही नहीं है बिकॉज हमारे हिसाब से तो दारू सुट्टे में ही हमारी जिंदगी है ना। पानी क्यों पियेंगे हम? भाई पानी पी लो, दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी तो पी ही लिया करो। मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ इसलिए मेरी स्किन इतनी ग्लोइंग है। एंड ट्रस्ट मी, मेरे आस पड़ोस के मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना उनकी भी स्किन इतनी ग्लोइंग इसीलिए दे ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। अगर तुम पानी नहीं पी रहे हो तो ये वीडियो पॉज करो और जाके अपने बगल में रखी हुई बॉटल से पानी पियो, और अगर बगल में नहीं है बॉटल तो किचन से ले आके पानी पियो और फिर ये वीडियो प्ले करके देखो। Okay, so yeah, that's all for today. To sum it up, let me recall the tips. Yes. Number 1, focus on your diet. Number 2, stick to grooming routine. Number 3, avoid wrong supplements. Number 4, prioritize quality sleep. Number 5, sweat it out. Number 6, avoid alcohol and smoking. And number 7, stay hydrated. Trust me boys, अगर तुमने ये सातों टिप्स फॉलो कर ली,
then your skin will thank me. And don't forget to try this ocean face wash from Mustache. Yes, it's affordable, effective, and just made for men. I'll link are in description. So yeah, see you in my next video. Bye. Love you guys, and let me know in the comment section what you want to see next.